अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट किसे बोला जाता है? किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट का जो अपेरेंट चार्ज है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वाटर का केस देखें, वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होता है वो -2 है और हाइड्रोजन का जो चार्ज है +1। ये +1 और -2 ये आपके पास एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाते हैं। इसी तरीके से आपके पास है एच एफ के केस में F आपके पास -1 है और H जो है वो +1 है। ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपके पास दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द आउटर मोस्ट शेल, यानी आउटर मोस्ट शेल में कितनी खाली जगह हैं उस पर डिपेंड करेगी। कितने मज़ीद इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उस पर डिपेंड करती है। और दूसरा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है उस पर भी डिपेंड करती है। फर्स्ट केस देखें, जैसे आपके पास ऑक्सीजन है, इसको अपना स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं जिस वजह से माइनस का साइन आ रहा है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या होगी? -2 होगी। नेक्स्ट अगर सोडियम का केस देखें, सोडियम के बैलेंस शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करेगा और इसी बेस पे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके पास क्या आ जाएगी? +1 आएगी। किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फ्री स्टेट में आपके पास क्या होती है? 0 होती है। फ्री स्टेट का मतलब ये है कि वो किसी के साथ रिएक्टिव फॉर्म में मौजूद नहीं है। अगर कोई एलिमेंट आपके पास एलिमेंटल फॉर्म में है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या होगी? 0। अगर किसी आयोनिक कंपाउंड के अंदर आपने एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है तो ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन गेन एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लॉस पे डिपेंड करती है। जैसे आपके पास है NaCl में Na पॉजिटिव जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और Cl क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो एलिमेंट आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसके ऊपर चार्ज आएगा -1 और जो इलेक्ट्रॉन आपके पास लॉस करेगा उसके ऊपर चार्ज आएगा +1। कोवलेंट कंपाउंड के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करती है। अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है तो उसके ऊपर चार्ज आएगा -1। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? +1 आएगा। नेक्स्ट आपके पास है टिन क्लोराइड की एग्जांपल। इसमें Cl के ऊपर -1 है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टिन के मुकाबले में क्या होती है? ज़्यादा होती है। और टिन के ऊपर चार्ज कौन सा आ रहा है? +4 आ रहा है। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट फ्री स्टेट में 0 है और आयोनिक कंपाउंड्स के केस में डिसाइड हुई नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस के ऊपर, और कोवलेंट कंपाउंड के केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करती है। ऑक्सीडेशन का ट्रेंड हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखेंगे। पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ़्ट टू राइट की बात करेंगे तो इसे बोलते हैं पीरियड। अगर टॉप से बॉटम की बात करेंगे तो वो आपके पास कहलाते हैं ग्रुप्स कहलाते हैं। ग्रुप 1A से लेके ग्रुप 4A तक आपके पास एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर हम यहाँ पे 1A की बात करें, 1A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या होती है? +1 होती है। चार्ज की वैल्यू +1 इसलिए है क्योंकि ये सारे ग्रुप 1A से बिलोंग करते हैं। सारी की सारी मेटल्स हैं, सबके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं जिसकी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू क्या आ रही है? +1। ग्रुप नंबर 1A में हाइड्रोजन, ग्रुप 3A में बोरॉन और ग्रुप 4A में कार्बन। इनमें थोड़ी एक्सेप्शन पाई जाती है। ग्रुप 1A के अंदर जो हाइड्रोजन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होती है, -1 भी होती है। अगर ये किसी मेटल के साथ अटैच है बॉन्डिंग में तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो -1 है। बोरॉन का केस देखें, इसकी +3 -3 भी होती है। कार्बन जो है इसी तरीके से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ग्रुप के अकॉर्डिंग 4 भी हो सकती है, यानी +4 भी होती है, -4 भी होती है। तो ये थोड़ी एक्सेप्शन है, लेकिन जनरली तौर पे ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उसके ग्रुप नंबर पे डिपेंड करती हैं। जो ग्रुप नंबर वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ग्रुप 5A एंड ग्रुप 6C के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक है ग्रुप नंबर और दूसरा वैकेंसीज इन द आउटर मोस्ट शेल,
यानी 5A के अंदर और 6A के अंदर 5 में अगर 3 वैकेंसीज़ हैं तो ये +3 शो करेगा। +5 से लेके +3 तक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ग्रुप 5 में शो हो रही है। यहाँ पे इसकी -3 भी है, +3 भी, +5 भी है। ग्रुप 5A के अंदर अगर हम लोग नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देखें तो नाइट्रोजन जो है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +2, +3 एंड +5, यानी कंपाउंड टू कंपाउंड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही है। और कॉमनली जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3, +5 और -3 आपके पास होती है ग्रुप 5A के मेंबर्स की। और नेक्स्ट आपके पास है ग्रुप 6A के एलिमेंट्स। ग्रुप 6A के एलिमेंट्स में भी अगर हम सल्फ़र की बात करते हैं तो सल्फ़र जो है वो डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगर H2S में सल्फ़र ने -2 शो की और H2SO4 के केस में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, +6 आ रही है। हैलोजन के केस में हमारे पास कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है। मोस्टली हैलोजन अपने कंपाउंड्स के अंदर किसी के साथ अगर बॉन्डिंग करते हैं तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन जैसे आयोडीन, क्लोरीन वगैरह के कंपाउंड्स में -1, +1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। वो डिपेंड करती है कि ये इसने बॉन्डिंग किसके साथ की हुई है हैलोजन के एलिमेंट ने। तो जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है हैलोजन। हैलोजन के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि वाई नोबल गैसेस है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल गैसेस हैं, ये इलेक्ट्रॉन ना लॉस करती हैं ना गेन करती हैं। इस वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट आपके पास है डी ब्लॉक्स के एलिमेंट। डी ब्लॉक्स जिन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ट्रांजिशन का मतलब भी यही होता है, चेंज। तो हमारे पास अगर मैंगनीज़ देखें, मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +7 तक जा रही है। आयरन की बात करें +2, +3, यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैं वो शो करती हैं। कॉमनली ग्रुप्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, सेम होती है। अगर ग्रुप 1A की बात करेंगे तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। सेकेंड ए वाले इसी तरीके से ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैं वो 2 शो करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको इस टॉपिक में कोई इशू नहीं होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वाई नोबल गैसेस शो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसीडर होता है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेस्ट ऑफ लक।